आज मुसलमानों की स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी बात को नहीं रख सकता कहीं पर। कल डंडा चल जाएगा साहब, कायदे से रख देंगे तो। मुसलमान देखे सबसे बड़ी चीज ये है कि कैंडिडेट पहले तय करेगा। हाँ, हम लोग सपा को जिताएंगे। माननीय बहन जी बिल्कुल दौड़ में। हम तो फिलहाल सोचते हैं राहुल को, तो राहुल को देंगे। मोदी और योगी के उत्तर प्रदेश में एम-वाई समीकरण का सबसे मजबूत गढ़ है आजमगढ़। अखिलेश यादव की पार्टी आजमगढ़ को अपने कोटे में रखकर चलती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मुसलमान और यादव वोट का कॉम्बिनेशन। आजमगढ़ में करीब 20 लाख वोटर हैं। इनमें 4.25 लाख के करीब यादव मतदाता हैं और 3.25 लाख के करीब मुसलमान हैं। यानी M+Y कर दें तो 8 लाख वोटर हो जाते हैं, जो कुल वोटर का करीब 40% होता है। आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जीते, यहां से अखिलेश यादव भी सांसद बने। यहां के सभी विधायक साइकिल छाप वाले हैं, लेकिन लोकसभा की सीट पर कमल छाप का ठप्पा है। आजमगढ़ में एक दूसरा समीकरण भी बनता है। यह है बहुजन समाज पार्टी का DM इक्वेशन, D फॉर दलित एंड M फॉर मुस्लिम। 3.25 लाख मुस्लिम वोटर में 3 लाख दलित वोटर जुड़ते हैं तो 6.25 लाख वोटर हो जाते हैं, जो कुल वोटर का करीब 31.25% होता है। आजमगढ़ का DM समीकरण M-Y से जीत नहीं सकता, लेकिन उसे हरा जरूर सकता है। इसी इक्वेशन से बीजेपी का रास्ता खुलता है और निरहुआ आजमगढ़ के सांसद बन जाते हैं। 24 में आजमगढ़ किसे जिताएगा, ये इस बात से तय होगा कि आजमगढ़ का मुसलमान क्या डिसाइड करता है। आजाद हिंदुस्तान से पहले जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई को और बड़ा किया जा रहा था, ऐसे वक्त में अल्लामा शिबली पहले ऐसे आलिम दीन थे जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को मुल्क की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने मुस्लिम लीग और जिन्ना की पुरजोर मुखालफत की। शिबली एकेडमी के पहले डायरेक्टर सैयद सुलेमान नदवी अपनी किताब हयात शिबली में इस बारे में तफसील से लिखते हैं। आज भी शिबली एकेडमी अपनी उसी मुहिम पर लगातार काम कर रही है और आजमगढ़ शहर ने भी अपनी उस विरासत को खूब संभाल कर रखा है। तभी तो यहां दंगों की कोई तारीख नहीं मिलती। मेरी दुनिया में न पूरब है न पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए हैं खुली बाहों में। ये आजमगढ़ की शिबली एकेडमी है। यहाँ आज भी रिसर्च का काम होता है, यहाँ आज भी किताबें तैयार की जाती। यहाँ से छपने वाला एक जर्नल जो बदस्तूर पिछले 100 वर्षों से ज्यादा वक्त से जारी है और उसमें कभी कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। यहाँ के सीनियर रिसर्च फेलो हैं उमैर नदवी साहब, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। नदवी साहब, पिछले 5 बरस पहले आपसे मैं मिलकर यहाँ से गया था। इन 5 वर्षों में क्या बदला है हमारे मुल्क में और हमारे माहौल में? ये 5 साल जो है वो तकरीबन 500 सालों के बराबर हो गए हैं। कैसे और क्यों? मैं बता रहा हूँ कि 5 साल के अरसे में समाज की वैल्यूज में, सियासत के ऐवानों में इतना बदलाव कभी नहीं देखा गया जितना इन 5 सालों में देखा गया है। और सबसे बढ़कर ये कि एक नस्ल के सोचने के तरीके में तब्दीली आ गई है। ये इन 5 साल में खास तौर से 5 साल पहले जब हम लोग बात करते थे तो कुछ अंदेशे हमारे सामने थे, लेकिन इन 5 सालों में वो अंदेशे जो है वो सच्चाइयों की शक्ल में सामने आ गए हैं। 100 बात की एक बात है, ये हम नहीं कहना चाहते थे, इसलिए ये कहते हुए तकलीफ होती है, इसलिए कि हम हिंदू और मुसलमान कह के अपने भाइयों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन हालात जो है वो सबके सामने हैं कि एक अक्सरियती जबर है, एक अकलियती मजबूरी है। आबादी का जबर है और जो अल्पसंख्यक है उसकी मजबूरी। आजमगढ़ को ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है। तमसा नदी के किनारे बसा ये शहर गंगा और घाघरा जैसी नदियों के पानी से समृद्ध है। फिर यही आजमगढ़ शार्प शूटर्स के लिए भी बदनाम हुआ। मुंबई में गैंग वॉर के दिनों में आजमगढ़ के लड़के शार्प शूटर बनकर जाते थे। इस शहर की एक और पहचान रेशमी साड़ियों से है। जिसमें ज्यादातर गरीब मुसलमान बुनकर का काम करते हैं।
आजमगढ़ का ये मुबारकपुर का इलाका है, ये रेशमी साड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ घर घर में बुनकरी का काम होता है, लूम लगे हुए हैं, कहीं पर पावर लूम है, कहीं पर हैंडलूम है। ऐसे छोटे छोटे कमरों में लोगों ने ऐसी मशीनें लगा रखी हैं और वहां पर रेशमी साड़ियों को बुनने का काम चलता है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम अहमद है। शमीम अहमद। शमीम, कैसा चल रहा है काम? काम कोई बहुत खास नहीं चल रहा है, मंदा बहुत चल रहा है हमारे काम में। अच्छा, इस मशीन को चलाने के लिए 2 लोग लगते हैं एक साथ? रेगुलर 2 लोग लगते हैं। 2 लोग लगते हैं। और एक रेशमी साड़ी कितने दिनों में तैयार होती है? साड़ी हम लोग की 3 से 4 दिन लग जाता है। 3 से 4 दिन। हाँ। और एक साड़ी का मेहनताना क्या मिलता है? 1500-1600 यही मजदूरी है। तो 4 दिन में अगर 1500 मिले तो उसको डिवाइड कर दिया जाए तो 400 से भी कम होते हैं, यानी एक दिन का मेहनताना 400 रुपए। ठीक है। हाँ। तो 2 लोग इसमें शामिल हैं। तो भाई मेहनताना तो बहुत कम हो रहा है। बहुत कम है। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम ओसामा है। ओसामा। तो ओसामा साहब, आपकी भी लूम है? हैंड लूम, पावर लूम है। आपके पास पावर लूम है। हाँ। तो कैसा चल रहा है काम धाम, कैसा है अभी? पावर लूम की तो एकदम हालत खराब है कि एक महीना बैठ के रेस धागा उगा मिलता है, उसके बाद मजदूरी किया जाता है तो पेट पर्दा चलता है। तो एक दिन में एक आदमी की जो मजदूरी है सब काट पीट कर 200 के आसपास आ रही है। 200 क्यों? 200 से कम 3 लोग, एक जो औरतें जो रह रही हैं घर में नरी ढोटा ये कर रही हैं। मतलब ये जो हाँ, ये इसको भी फेरा जाता है, उसके बाद इस पर डाला जाता है, इस पर तागा लपेटा जाता है, उसके बाद इसमें शामिल है। इसमें सारा काम जो 1500 रुपए में, उसमें 1500 में। अच्छा, तो आप लोगों ने डिमांड नहीं की कि आप लोगों की जो डिमांड क्या, तनी से अगर मंदा आ जाता है तो उसके बाद मजदूरी भी घट जाती है। ये तो अभी तो अगर 1500 मिल रही है तो अगर मंदा ढेर आ गया तो एक तो बीजने को नहीं। अपनी बात कहने का तो सबसे बेहतरीन मौका ये होता है कि जब इलेक्शन हो तो उसमें जो है एक तरह से आएंगे नेता लोग आएंगे, उसके बाद बड़े बड़े वादा करके जाते हैं, मगर वो जब चले जाते हैं, मौसम आ गया है तो फिर आने का मौसम आ गया है तो फिर वादा करेंगे और फिर उसके बाद जो है अमाम जो है कब तक धोखा खाइएगा? ये धोखा तो अब जब तक गरीब बने हुए हैं और जब तक मजदूर बने हैं तब तक धोखा खाना है, और जो है जब तक सरकार सहायता न दे तब तक धोखा खाना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? फरमान जरा इस तरफ आइए। कांग्रेस की सरकार में जो कारोबार हम लोग का कुछ ठीक चल रहा था, उसमें ये कांग्रेस की सरकार तो बहुत जमाने पहले थी। अरे ठीक है, जब भी थी, मगर उसमें अच्छा चल रहा था, गलीमत थे इससे। मगर जब से ये सरकार आई है हम लोग का एकदम तहस-नहस हो गया। आप मोदी की सरकार की बात कर रहे हैं? जी। कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। राशन वगैरह मिल रहा है आप लोगों को? राशन वगैरह देखिए, मेरे 6 बच्चे हैं, अभी जो है पहला राशन 10 किलो यही मिला है, 5 यूनिट है, उसमें जो है कि 5 किलो काट लिया गया है और 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल यही मिला है। और 6 बच्चे अभी पहली बार जिंदगी में पहली बार लिया हूँ। अच्छा, अभी पहली बार। इससे पहले भी मिल रहा था, आप ले नहीं रहे थे? मेरे 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे एक राशन का दाना नहीं खाए हैं। तो देखिए, अब ये मुबारकपुर की शान है, ये रेशमी साड़ियाँ। यहाँ से बनने वाली साड़ियों से जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो न जाने कितने पैसे कमाते हैं, लेकिन जो इसके कारीगर हैं, जो इसके असली हुनरमंद हैं, वो कुछ इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। आप इस कमरे की हालत से उनकी जिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। आजमगढ़ में अशराफ मुसलमान भी हैं, उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन मुसलमान आबादी का बड़ा हिस्सा तो अजलाफ और अरजाल मुसलमानों का ही है। अशराफ यानी अगड़े मुसलमान अपना रिश्ता अरब, फारस, तुर्की और अफगानिस्तान से जोड़ते हैं। अजलाफ और अरजाल पिछड़े और गरीब मुसलमान हैं। ये ज्यादातर कन्वर्टेड हैं जो तरक्की की राह में पीछे छूट गए हैं। अजलाफ और अरजाल मुसलमानों को ही पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। नरेंद्र मोदी की पार्टी पसमानदा मुसलमानों को लुभा रही है। उनके लिए फ्री मकान, फ्री राशन, फ्री दवाई, फ्री इलाज और सस्ते कर्ज वाली योजनाएं चला रही है। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी की योजनाएं आजमगढ़ के पसमानदा मुसलमानों तक पहुंची हैं? अभी हम आपको एक हैंडलूम में ले गए थे और ये पावर लूम है। भाई साहब, जरा मशीन बंद कीजिए ताकि हम कुछ बात कर सकें। इस मशीन का शोर इतना ज्यादा था कि
हमने मशीन बंद करवाई है। अब इस घर के अंदर इस मशीन का शोर इतना ज्यादा रहता होगा तो घर के लोग कैसे रहते होंगे, ये भी बड़ा मुश्किल सी बात है। नाम क्या है आपका? जरा इस तरफ। हमीदुल्ला। तो काम कैसा चल रहा है? काम ठीक है, बस मंदा बहुत जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, मंदा बहुत चल रहा है। अरे इसकी मजदूरी 200 रुपया है, हम लोग मजदूरी चलाते हैं, ये 120 रुपया मिलती है। 120 रुपए मिलती है आपको? 120 रुपए की मजदूरी। एक साड़ी की 120 रुपए। तो एक साड़ी कितने दिन में रेडी होती है? नहीं, दिन में नहीं, मतलब कि 6 घंटे में 6 घंटे में 120 रुपए मिलते हैं आपको। तो दिन में कितनी साड़ी बना लेते हैं? कोई जरूर 2 साड़ी 3 साड़ी यही पूछती है बस। दिन में भी चलाना पड़ता है, रात में भी चलाना पड़ता है। रात में भी चलती है, दिन में चलती है तो 3 साड़ी 2 साड़ी। तो इस जो मेहनताना इसका आ रहा है उससे बिजली का बिल वगैरह सब अदा हो जाता है? रुकी रहती है, कभी जमा करते कभी रुकी रहती है, बहुत लंबी लंबी रुकी रहती है। कोई दूसरा काम करते हैं तो इसी तरह पूरा होता है। अरे बस चलती है रोजी रोटी, बहुत हालत खराब इसकी है। अच्छा, तो क्या ये भी सोचा कि काम कुछ बदल दिया जाए, कुछ और काम किया जाए ताकि घर जो है वो ठीक से चल सके? क्या मतलब कि क्या काम बदले हैं, कुछ तो समझ नहीं आ रही है। ऐसा कुछ समझ नहीं। अच्छा, तो अब देखिए इलेक्शन का वक्त बड़ा करीब आने वाला है, बहुत जल्दी ऐलान हो जाएगा, आपको वोट डालने जाना होगा। तो अब किसी ऐसे को चुना जाए जो आपके काम की तरफ ध्यान दे, आपके रोजगार को बेहतर करे। हम तो कांग्रेस ही को सोचते हैं। अच्छा, आप कांग्रेस को सोचते हैं। तो आपको कुछ खबर है क्या हो रहा है? राहुल गांधी और अखिलेश में दोस्ती हुई है, ये दोस्ती आपको पसंद है नापसंद है? नहीं, हम तो फिलहाल सोचते हैं राहुल को देंगे। और अगर दोनों में गठबंधन हो गया तो आप उस गठबंधन के साथ? हाँ। आप ये कह रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले आजमगढ़ का मूड क्या है, यहाँ के मुसलमानों के दिल में क्या चल रहा है, ये किसी एक जगह या एक मोहल्ले से नहीं समझा जा सकता। इसलिए हम पहुंचे मुबारकपुर की पुरानी बस्ती। मेरा नाम है अबरार अहमद। कारोबारी हालत तो यहाँ की बहुत खराब हो चुकी है। आपका कारोबार क्या है? बिनाई वाला है हम लोगों का। लूम का काम? लूम है, हैंड लूम है। तो यहाँ सभी लोग उसमें परेशान हैं। महंगाई आसमान पे जा रही है, ये तो सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, पावर हमें अच्छी मिल रही है तो उससे मतलब क्या है? बिजली तो ठीक से मिल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम बेस तो थोड़ा मिलती है मगर ठीक मिल रही है। कारोबारी हालत बहुत ही खराब है। कभी अपने सांसद निरहुआ से मिलने गए हो? का कोई पहचानता है क्या हम लोगों को? मिलने जो इसके पहले भी थे। आपसे बात कर नहीं, बात सुनिए, जब विधायक हो जाए या एमपी हो जाए तो सभी लोगों को पहचानना भूल जाता है। कुछ ही लोगों को पहचानता है, जो चंद लोग उसके आदमी उसकी मुआवकत में रहते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? सुल्तान अहमद। सुल्तान साहब, देखिए जिन तकलीफों का जिक्र कर रहे हैं चाचा, उनमें जो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं आपके सांसद, आपके विधायक, लेकिन अभी तो खैर सांसद चुनने का वक्त आ रहा है, तो कुछ तय किया है आपने? कुछ जहन में तय कर लिया कि इस बार किसी एक बेहतर कैंडिडेट को कैसे चुनना है? नहीं, अभी तो सामने कोई आया नहीं है। अच्छा, जब आ जाएंगे। आपका नाम क्या है? आपका? सुल्तान अहमद। सुल्तान साहब, काम क्या करते हैं आप? बुनाई तनाई का। आपका भी बुनाई का काम है। आपका काम भी वैसा ही है जैसा चाचा बता रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? नजीर अहमद। नजीर साहब, क्या करते हैं आप? बुनाई करते हैं। बुनाई। कैसा चल रहा है आपका काम? ठीक नहीं चल रहा है। अभी देखिए जो डेमोक्रेसी का जो हक है, वोट देने का वक्त करीब आ रहा है, ये वक्त होता है सही कहने का, अपनी बात बताने का। क्या बचा कर करेंगे, कोई फायदा तो है नहीं। मुसलमान, खासकर गरीब मुसलमान, वो तबका है जिसे भरमाने की, बहकाने की, बरगलाने की सबसे ज्यादा कोशिश होती है। सभी सियासी दलों को लगता है कि मुस्लिम एक साथ वोट करते हैं, अगर उनके वोट मिल गए तो जीत का चांस बढ़ जाएगा। आजमगढ़ के मुसलमानों के मोबाइल पर भी मैसेज आते हैं, यूट्यूब के वीडियो और व्हाट्सएप फॉरवर्ड का खेल भी चलता है। आजमगढ़ का अपना इतिहास है, समृद्ध विरासत है। क्या यहां का मुसलमान इन सब बातों की बारीकियों को समझता है? आजमगढ़ में अब हम पहाड़पुर आ पहुंचे हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, जरा उनसे समझते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मोहम्मद अब्बास साहब, करते क्या हैं आप? मैं तो फार्मा सेक्टर में हूँ और मार्केटिंग है हमारी। कैसा चल रहा है काम वगैरह? काम वाम तो बहुत अच्छा नहीं है, हालात बहुत खराब चल रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जो हालात आज से 3-4 साल पहले थे, मतलब कोविड से पहले थे, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि महंगाई है बहुत ज्यादा और बेरोजगारी है बहुत ज्यादा। इसके वजह से मुझको लगता है कि पैसे की वाकई है कमी। इंसान अपनी चीजों को समेट लेता है,
हाँ, जैसे कि जरूरतों को समेट हाँ रहा है। अपनी अपनी चीजों को अपनी जरूरतों को समेट लेता है। जहाँ जैसे 20 रुपए का खर्च है वो चाहता है कि 5 रुपए में ही हो जाए, काम चल जाए। तो वो एडजस्ट कर रहा है, अपनी जिंदगी को खींच तान के लेके चल रहा है। अभी जब वोट करने जाएंगे आप तो आपके जहन कैसे तय करेगा कि आपके लिए बेहतर अखिलेश है, राहुल है? देखिए पब्लिक के लिए, मायावती है देखिए या- पब्लिक के लिए जो बेहतर कर सकता है या जो बेहतर कर रहा है, तो आदमी उसी के बारे में सोचेगा ना भाई। पब्लिक के लिए जो बेहतर सोच रहा है, जो बेहतर अच्छा, वोट करते वक्त ये भी सोच रहे होते हैं कि आप जिसको वोट कर रहे हैं वो जीते, आपका वोट जाया ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ख्वाहिश तो यही होती है कि हम अगर किसी को वोट कर रहे हैं तो उसे मजबूत कर रहे हैं ना। तो इलाके में क्या इस तरह की कोई मीटिंग वीटिंग करते हैं जिससे पता हो कि भाई हमारे वोट बिखर ना जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की कोई न तंजीमें काम कर रही हैं, पार्टियां अपने लेवल पे काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग से उससे कोई मतलब है नहीं। लेकिन हम लोग कोई प्री प्लान कोई चीज नहीं करते। इलेक्शन आया, गए, हमारा हक है वोट देने का, गए जाकर के वोट दे दिया। अब उसमें मुसलमानों के वोट पे तो सबकी दावेदारी, मायावती जी, अलग जी, दावेदार हैं, जी, जी, जी। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, जी, अखिलेश जी। यादव पहले से भी दावेदार जी हैं। जी 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 जी। तो मोहब्बत की दावेदारी करना अलग चीज है, लेकिन ये कि मोहब्बत दिखनी भी तो चाहिए, मोहब्बत दिखनी भी चाहिए, दावेदारी तो अलग चीज है। पहाड़पुर में ही हम हैं और यहाँ हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। हम उनसे समझते हैं कि उनकी जिंदगी इस वक्त कैसी चल रही है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम जुल्फ़िकार नसीम और उर्फियत में मोल्डी कहते हैं। अच्छा, मोल्डी, तो क्या करते हैं आप? जी, मैं एक स्कूल चलाता हूँ। आम शहरी के एतबार से हुकूमत इस वक्त जो है पूरी तरह से फेल है। आपका क्या नाम है? वसीम अहमद खान। वसीम साहब, ये हुकूमत हर मामले में फेल है जैसा जुल्फ़िकार कह रहे हैं, या कुछ बेहतर काम भी कर रही है? नहीं, फेल ही है। क्या काम कर रही, कोई काम नहीं कर रही है। क्या करते हैं आप? रोजगार क्या आपका? ईट का भट्टा है भट्टा। जी। तो कंस्ट्रक्शन का काम तो खूब हो रहा है हर तरफ। कैसे चल रहा है आपका काम? नहीं, कंस्ट्रक्शन काम कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई ठेका वगैरह नहीं मिल रहा है किसी को भी। सब प्रधान है, प्रधान लोग प्रधान है। आपके जो सांसद निरहुआ साहब, उनसे मुलाकात हुई? नहीं, कभी। अच्छा, अभी वक्त आ रहा है बहुत जल्दी, फिर से आपको सांसद चुनना होगा, तो कुछ तय किया है? हाँ, हम लोग सपा को जिताएंगे। अच्छा, मोदी जी भी बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप लोगों से। मुसलमानों की बहुत बात। हाँ, मुसलमानों की बात करते हैं। उन्होंने बहुत बातें की। एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में लैपटॉप देंगे, और इस बात को कहने के बाद उन्होंने सबसे पहले मदरसा आधुनिकीकरण के लोगों की पूरी सर्विस सिखा गए। वो बेचारे 1 साल तक एक्स्ट्रा पढ़ाते रहे, उनको पता ही नहीं कि हमारी सर्विस खत्म हो गई। यही काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। बताते हैं मुसलमानों के लिए, वो बहुत बताते हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे, मुसलमानों के लिए वो करेंगे, और जब वो कुछ कहते हैं उसके बाद दूसरा खेल शुरू हो जाता है। मोदी जी तो बहुत वादा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं मुसलमानों के लिए। जबान से उन्होंने बहुत वादे किए हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन धरातल पे एक भी काम मुसलमानों के लिए नहीं। आज मुसलमानों की स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी बात को नहीं रख सकता कहीं पर। नहीं, आप तो रख रहे हैं अपनी बात को। आप तो रख रहे हैं। कल डंडा चल जाएगा साहब, कायदे से रख देंगे तो। अच्छा, कल रख देंगे तो कायदे से डंडा चल जाएगा साहब। वसीम भाई, ऐसा है क्या? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में लोकसभा की 5 सीटें ही जीती। आजमगढ़ उनमें से एक थी। 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव 63,204 वोटों से जीते। 2019 के चुनाव में भी सपा ने यूपी में 5 सीट ही जीती। आजमगढ़ उनमें से एक सीट थी। अखिलेश यादव ने यहां से मुलायम की लेगेसी को आगे बढ़ाया। 2,59,864 वोट से जीते। 2022 के यूपी चुनाव में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली की, तो बीजेपी के निरहुआ ने अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराकर आजमगढ़ की सीट जीत ली। 2024 में मुसलमानों के वोट किधर जाएंगे, ये समझने के लिए हम पहुंचे रहमत नगर। हम इस वक्त आजमगढ़ के रहमत नगर इलाके में हैं। यहाँ अल्लाह की रहमत तो है, लेकिन हुकूमत की नजरें, यहाँ पर नजरे करम हुकूमत की कितनी हुई है वो यहाँ के लोगों से ही समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली। अली साहब, क्या करते हैं आप? मैं कारोबार करता हूँ। कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार तो हुकूमत से हमें कोई बहुत उम्मीद नहीं रहती, बस ये है कि हाँ, ये चर्चाओं में रहती है कि ये हुकूमत अच्छी है, ये खराब है, या वैसे हमको कोई उम्मीद नहीं रहती। हम तो अपनी मेहनत मजदूरी पे ही हमको उम्मीद रहती है, और बाकी अल्लाह मालिक। हम तो ईमान वाले लोग हैं। हमारा तो ईमान पक्का है कि हमें तो देगा रोजी अल्लाह ही, हुकूमत हमको क्या देगी। आपका क्या नाम है? आजाद आलम। आजाद साहब, ये मुसलमानों की जो
पॉलिटिकल हिस्सेदारी, इसको लेकर के कुछ बातचीत होती है कभी? आप क्या सोच रहे हैं कि जो मुसलमानों की आबादी है उसके रेशियो के हिसाब से उसके कुछ सांसद तो होने चाहिए? नहीं, संसद तो होने चाहिए। जब हमको हिस्सेदारी मिलेगी तब ना हमारे संसद बनेंगे। तो हिस्सेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो हिस्सेदारी तो हम तो मांग ही रहे, लेकिन हक की लड़ाई के लिए कैसे तैयारी? हक की लड़ाई क्या तैयारी है? तैयारी का मतलब ये है कि हमारे जैसे अभी हम एक्चुअली मान लीजिए कांग्रेस को जो है जाते हैं तो कांग्रेस वाले भी वही करते हैं, सपा के साथ जाते हैं। आज सपा राज्यसभा भेजा, जब बच्चन को जो है 7वीं बार साथ भेजा जो है, तो क्या मतलब है? उनको भेज करके कोई मतलब है क्या? उनसे कोई वोट निकल सकता है क्या? कोई आम आदमी किसी जो है मनाटी को बनाते तो मनाटी उनसे खुश होती कि उनके साथ वोट जाता कुछ जो है। ये भी अखिलेश के लिए एक पैगाम है कि जया बच्चन को उन्होंने राज्यसभा भेजा है, तो इस बात को लेकर के भी मुसलमानों में वो है कि किसी ऐसे शख्स को जो बहुत वक्त से खिदमत कर रहा है पार्टी की, उसको भेजते तो ज्यादा बेहतर होता। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद बिलाल आजमी। बिलाल, क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई पूरी हो गई। हो गया, अब फिर आगे बेरोजगार हैं। ये बात कहाँ से मुसलमानों के दिल दिमाग में आ रही है कि उनको मौका नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। शहर से सरफराज क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ। आपके शहर से और बहुत सारे लोग होंगे जो बड़े बड़े ओहदों पर होंगे। बिल्कुल हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं जाति तो होती है। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, देखिए, मुसलमानों के दिल में ये जो शिकायत एक पैदा हो रही है, बन रही है, पनप रही है या पनपाई जा रही है, जो भी हो, तय कहाँ से किया है? ये तो एक वो है कि फलां के साथ जाएगा, फलां के साथ जाएगा। अभी तो सारी स्थितियां तब साफ होंगी जब यहाँ कैंडिडेट्स सारे आ जाएंगे, और उसके बाद लेकिन मुसलमान एक अच्छा फैसला लेगा, मुसलमान एक बेहतरीन फैसला लेगा। और आने वाले वक्त में अब देखिए क्या होता है। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, जो आपने कहा, मुसलमान किसी पार्टी का वोट क्या मुश्तरका कहीं जाएगा या बिखर जाएगा? नहीं, मुसलमानों का वोट मुश्तरका कैसे जाएगा? मुसलमानों का वोट मुश्तरका, अब जहां से वो अच्छा कैंडिडेट अपना पाएगा वो मुश्तरका उधर चला जाएगा। अब देखिए, आपका नाम क्या है? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार भाई, देखिए ऐसा कि एक तरफ गठबंधन बनने की कोशिश हो रही थी, वो किस हालत में आप जानते हैं, लेकिन अगर अखिलेश और राहुल साथ आते भी हैं और बीजेपी के मुकाबले 1-on-1 का मुकाबला होता भी है, तो बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुड्डू जमाली का जो यहाँ का केस है, वो एक रेफरेंस पॉइंट बन चुका है कि बीएसपी ने अगर हर तरफ गुड्डू जमाली उतार दिए तो बीजेपी का मुकाबला फिर कैसे होगा? तो यहाँ पर मुसलमान कैसे अपना वोट तय करें? मुसलमान देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कैंडिडेट पहले तय करेगा। कैंडिडेट जिस हिसाब से उतरेगा, गुड्डू जमाली कोई बात नहीं है, गुड्डू जमाली उतरे और मतलब ये है कि दुर्गा उतरे, या मतलब ये है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव उतरे, तो कैंडिडेट देखने के बाद ही मतलब ये है कि हाँ, ये नहीं कि मुसलमान एक तरफा सपा को देख के देगा, बसपा को देख के देगा, ऐसी बात नहीं, या बीजेपी को देख के देगा, ऐसी बात कोई नहीं है। अच्छा, ये एक फीलिंग है क्या मुसलमानों में कि बीजेपी को हराना है, किसी को जिताना है, और ये इससे ज्यादा किसी को हराना, ये फीलिंग ज्यादा चल रही है? नहीं, देखिए ये फीलिंग कहाँ से आएगी? ये फीलिंग एक पैदा की है कि मुसलमान को बीजेपी को हराना है, ठीक है। ये फीलिंग कहाँ से है? मुसलमान तो विकास पर वोट करता है, विकास पर वोट करता है। अब मुसलमानों का जो, आप जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सभी, एक छोटा सा काम ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद, उत्तर प्रदेश बनने के बाद किसी समाज का भला होता है तो शिक्षा के क्षेत्र से होता है, और शिक्षा के क्षेत्र में अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के नाम पर मान्यवर काशीराम अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में आज भी वहां लोग फैज़याब हो रहे हैं। किसने बनाया? किसी और सरकार ने अगर शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लिए काम किया हो तो बताइए। मायावती भी है क्या दौड़ में? मुसलमानों के वोट की दावेदारी है उनकी अभी? क्यों नहीं है? आप बताएं क्यों नहीं है? नहीं, आप बताएं। नहीं, आपने ये सवाल किया तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि माननीय बहन जी क्यों नहीं है दौड़ में? माननीय बहन जी बिल्कुल दौड़ में है। अच्छा। ये लोगों की गलत फहमियां हैं। 2024 के लिए सपा और कांग्रेस में अलायंस हुआ तो आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव ने सपा के लिए रख ली। यहां से शिवपाल यादव को कैंडिडेट बनाने की चर्चा चली, लेकिन उनको बदायूं का टिकट दे दिया गया। बहुत मुमकिन है कि अखिलेश यहां से परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट देंगे और मायावती सपा को हराने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगी। आजमगढ़ के मुसलमानों को
इन हालात में अपना फैसला करना है। आजमगढ़ में मुसलमानों का हाल जानते जानते अब शाम हो चुकी है, बत्तियां रोशन हो चुकी हैं और अब हम मदरसा अशरफिया में हैं। इस मदरसे की बुनियाद अल्लामा अब्दुल अजीज ने रखी थी, जो हाफिज मिल्लत के नाम से मशहूर हैं। पहले आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया और जब बंटवारे की बात हुई तो बंटवारे के सख्त खिलाफ रहे। यहां तक कि बंटवारे के बाद उन्होंने बंटवारे के खिलाफ लोगों को अवेयर करने के लिए दो किताबें लिखी। एक किताब का नाम था अल इरशाद और दूसरी किताब थी इरशादुल कुरान। इस किताब के जरिए उन्होंने मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाया कि वो किसी के बहकावे में ना आए और अपने वतन अजीज हिंदुस्तान को छोड़कर कतई ना जाएं। इस फिक्र के साथ वो चलते रहे और इस मदरसे की उन्होंने बुनियाद रखी। हम यहाँ पहुंचे और हमने कोशिश की कि पहले यहाँ के कुछ आलिमों से मुलाकात की जाए और समझा जाए कि यहाँ कैसी पढ़ाई चल रही है और बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल है, मदरसा कैसा चल रहा है और दूसरे मसाइल। पहले अपना नाम बताएं। मुझे जाहिद सलामी कहते हैं। जाहिद साहब, आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ अरबी फारसी में, हाँ फाजिल का कोर्स है, दरसे निज़ामी। आसान से सवालों के जवाब पूछता हूँ। बड़े बड़े लोग बल्कि इस तरह की बातें कर देते हैं कई बार कि ये तो मदरसा छाप बात कर रहे हैं। क्या मतलब होता है मदरसे का, जरा बताएंगे आप? नहीं, उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। मदरसा कोई अलग से कोई एक नई चीज नहीं है, ये एक तालीम गाह है। जैसे आप कॉलेज कह लें, स्कूल कह लें, ये विद्यालय कह लें, वैसे ही मदरसा भी होता है जिसमें हर तरह की तालीम दी जाती है। हमारे अशरफिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग बहुत सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हर तरह की तालीम, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारी तालीम यहाँ है। मतलब ये कि मदरसा स्कूल ही है, विद्यालय ही है। जी बिल्कुल। मतलब ये कि वहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद हसीब अख्तर। हसीब साहब, क्या पढ़ाते हैं आप? कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। माशाल्लाह, कंप्यूटर साइंस और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। जी। नहीं, मदरसे में जैसे अदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जैसे तालीम होती है, अदर स्कूल में बिल्कुल वैसी होती है। अभी हमारे पिछले साल हम यूपीएससी के मुकाबले में हमारा बच्चा उसमें फाइट किया, कम्पीट किया, उसमें निकाला। अभी यूपीएससी में अभी बिहार के किसी मधुबनी वाले डिस्ट्रिक्ट में किसी पोस्टिंग में है। जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपका नाम क्या है? मुबारक हुसैन मिसबाही। मुबारक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छा हूँ। तो मुबारक साहब, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं अरबी की किताबें पढ़ाता हूँ। अच्छा। और यहाँ से अशरफिया मंथली निकलता है। मैं 1990 से उसका चीफ एडिटर भी हूँ। अरे, आप तो मेरी तरह सहाफी निकले। नहीं, माशाल्लाह। यहाँ और भी जिम्मेदारी आप पर है माशाल्लाह। और तो यहाँ की कमियां भी आप उजागर करते हैं? कुछ कमी है? हाँ, बहुत बड़ी कमियां भी हैं। ऐसी कौन सी बात है? जो इरादे थे वो कहाँ पूरे हुए हैं? अब माशाल्लाह अवाम। अच्छा, तो जब लोग, बहुत सारे सियासत करने वाले लोग जब ये कहते हैं कि मदरसे में तो आतंकी बनाए जाते हैं, तो इसका जवाब भी कभी आपने अपने? इसका जवाब क्या, जो बराबर इसकी सच्चाई ये है कि कोई भी इदारा हो, वो इदारे के अंदर जो तालीम होती है, अब यहाँ पर उर्दू होती है, फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, हिंदी है, साइंस है, कंप्यूटर है और समाजियात हैं। हमारे यहाँ बाज़ाब्ता सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इंटर कॉलेज, दो इंटर कॉलेज है ना यहाँ पे। लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। और यहाँ तकरीबन 1800 तलबा हॉस्टल में रहते हैं, जिनके खाने पीने का सब। और इंटर तक है या पोस्ट ग्रेजुएट? नहीं, इंटर तक ही है। हाँ, और यहाँ गैर मुल्की तलबा भी रहते हैं। अच्छा, विदेशों से आए बच्चे पढ़ रहे हैं? हॉलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, मॉरिशस है। कानपुर में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में मौलाना आजाद ने अपने भाषण में कहा, एक तरफ से आवाजें उठ रही हैं हिंदुओं को मुसलमानों से बचाओ, दूसरी तरफ से आवाजें आ रही हैं इस्लाम की आबरू को हिंदुओं से बचाओ। ऐसे में जब हिंदुओं और मुसलमानों की हिफाजत की आवाजें उठ रही हैं तो मेरे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत कौन करेगा? और आज बरसों बाद भी उन नफरतों के खिलाफ एक जंग सी जारी है। आजमगढ़ का मुसलमान अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगा है, वोट के सवाल पर थोड़ा उलझा है, लेकिन नफरतों के खत्म होने की दुआ भी करता है। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। आजमगढ़ से कैमरामैन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।